हम सभी भाई बहनों को और सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को सारे संसार में जो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, इस पवित्र वचन के, पाक कलाम के सुनने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भाई फ्रैंक के द्वारा जो बोला जाएगा। और हम बताएंगे सारे भाई और बहनों, हम आपको दोबारा क्रेफील्ड में दोबारा आमंत्रित करेंगे। पर अभी तो ये संभव नहीं है, अभी ये मुमकिन नहीं है। और हम इसलिए खुदा के इतने शुक्रगुजार हैं कि इन ब्रॉडकास्ट के लिए, ये जो ब्रॉडकास्ट आजकल क्रेफील्ड से हो रहे हैं, इसके लिए, खुदा के कलाम के जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, इनके लिए हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। और प्रभु और खुदावंद हमें बहुत अद्भुत तरीके से आशीष देता है और वो ऐसा करता रहेगा, ये हमारा ईमान है। मैं कलाम से, वचन से पढ़ूंगा। इफिसियों की किताब से, इफिसियों के खत से, इफिसियों 3:14 को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ पर पौलुस लिखता है, इफिसियों, इसलिए इस वजह से उस पिता के सामने मैं घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य, यानी कि अंदर का जो तुम्हारा इंसान है, उसमें कुव्वत पाकर, सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और तुम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे दिल में बसे और तुम में वो प्रेम जड़ पकड़कर, नींव डालकर सब पवित्र लोगों की भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई कितनी गहरी है, और उस मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से भरपूर हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ को कहीं से कहीं अधिक काम कर रहा है, उस कुव्वत के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है, कलीसिया में और यीशु मसीह में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी, युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम इस वचन के लिए, कलाम के लिए तेरे धन्यवादी हैं कि ये उद्धार का जो वचन हमें दिया गया, हम प्रार्थना करते हैं इस पर तेरी आशीष हो, और जो सुनने वाले हैं उन पर भी तेरी आशीष हो, और अपने सेवक को आशीष कर रहे, हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं भाई फ्रैंक, मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों और भाई और बहनों, मैं भी आपको इस वक्त, मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, और बहुत सारी ग्रीटिंग्स आई जो कि मुझे बताई गई, खास तौर पर सारे मुल्कों से, अफ्रीका से, बदरगोंगा,
डॉक्टर MBA, चाहे वो ब्रदर सिसिल हो, ब्रदर हिल्टन, ब्रदर मटिका, ब्रदर गोंगा और सारे भाई लोग जो उन लोगों ने हमें ग्रीटिंग्स भेजे, और सारे यूरोप से भी, और कनाडा से, और मॉन्ट्रियल से, टोरंटो से, एडमिंटन से, और सब जगह से हमें ग्रीटिंग्स आई, और बहुत सारी ईमेल्स आए। ब्रदर मिलो बाल्टिक सी से, भाई ऑस्ट्रिया से, और भाइयों की स्विट्जरलैंड से ईमेल्स आई, और बहुत सारी हमें ग्रीटिंग सारे भाई टाटी, ब्रदर जॉन बुकारेस्ट से, ब्रदर मिहो। हम इतनी लंबी लिस्ट है कि हम बताते जा सकते हैं, और सारे भाई लोग जो हैं हमें ग्रीटिंग भेज रहे हैं, और वो हमसे जुड़े हुए हैं और प्रभु के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरे लिए आज एक खास दिन है, कि मुझे ये बताया गया कि मैं 28 फरवरी के बारे में जिक्र करूं। 1963, 28 फरवरी के बारे में हम जानते हैं कि इस वक्त क्या हुआ था, पर इससे पहले कि हम उसमें जाएं, उसका जिक्र करें, मैं एक बार फिर से ये कलाम पढ़ना चाहूंगा जो पढ़ा गया अभी। मैं चाहूंगा, अब 15वीं आयत को, यानी इफिसियों 3:15 को हम पढ़ें, कि हरेक, जिससे कि स्वर्ग से और पृथ्वी पर हर एक घराने में एक नाम रखा जाता है। कई बार यहां पर एक गलत ट्रांसलेशन लिखा गया है कि घराने का नाम रखा जाता है, और इसमें से ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन निकल के आया कि आसमान में और जमीन पर वहां पर 3 हैं, एक नहीं है। वहां एक फैमिली, एक परिवार के बारे में, खानदान के बारे में, यानी घराने के बारे में बताया जा रहा है। ये यहाँ जर्मन बाइबल ट्रांसलेशन में, अनुवाद में, यहाँ ये बात ऐसे नहीं लिखी है। यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखी है, जो के ओरिजिनल खालिस, जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन, और मैं बता रहा हूं। और इस बात से बचकर रहें कि हमें जर्मन भाषा, ये नहीं कि हम जर्मन भाषा को आगे रखना चाह रहे हैं, पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो नए नए ट्रांसलेशन अनुवाद हुए हैं उनमें ठीक है, कई पुराने ट्रांसलेशन सही नहीं हुए, और कई अलग भाषाओं में, अलग जुबानों में। अब हमारा क्या काम है? 28 फरवरी 1963 जो साल था, और वो मार्च 1962 में ब्रदर ब्रैनम को बताया गया था कि उनको स्विट्जरलैंड आने को मना किया गया था, भाई फ्रैंक को, बल्कि उन्हें यह कहा गया था कि वो एरिज़ोना की तरफ जाएं। और खुदावंद ने उन्हें इस तरीके से उनको समझाया कि मैं उनके साथ 1962 में था, और उन्होंने खास तौर पे स्वयं मुझसे कहा
और उन्होंने मुझे बताया कि उनको क्या कहा गया है, क्या आज्ञा दी गई है और उनको क्या करना है इस वक्त। और जो आज्ञा, जो हुक्म उनको खुदावंद की तरफ से दिया गया, और एक एक दर्शन में, एक रोया में उनको दिखाया गया कि जब वो तुम्हारी घर के सामने की जो सड़क है उसको चौड़ा करेंगे, और जब वहां पर वो ट्रक और गाड़ियां चलेंगी और फेंसिंग लगाई जाएगी, ये वो समय है, ये वो खास समय है जब तुमको अरिजोना की तरफ जाना होगा। ये वो निशान है, ये वो वक्त है कि वहां पर तुमको एक खास आज्ञा दी जाएगी। और मेरी आंखों ने एक पहली, दूसरी और तीसरी दिसंबर को उन बुलडोजर्स को और उस फेंसिंग को देखा। ये इन कानों ने उसकी आवाज भी सुनी कि भाई ब्रैनम उनको अपना सामान बांधना था अपने परिवार के साथ और उनको एरिज़ोना की तरफ जाना था। और मैंने कई बार ये पहले भी कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी जगह पर जाकर मैं लॉस एंजलिस में प्रचार करूं और पोर्टलैंड ओरेगोन में भी जाऊं, जहां पर उनको पहले से आमंत्रण दिया गया था कि वो जाकर प्रीच करें। पर मैं लॉस एंजलिस भी गया, ओरेगन भी गया, क्यों उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा था। अब हम एक ऐसे वक्त की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो बादल की तस्वीर है, ये जो तस्वीर है, अद्भुत अलौकिक बादल की जो तस्वीर है, इसमें 28 फरवरी 1963 को खुदावन जो है वो बादलों में उतरा, और इस बादल में 7 फरिश्ते थे। और भाई ब्रैनम ने कहा कि जो 7वां फरिश्ता था उसकी बहुत खास अहमियत थी उनके लिए। और इसने उनसे बात करी, और इस 7वें फरिश्ते ने उनसे कहा कि अब जेफरसनविल में वापस जाओ और वहां पर जाकर के 7 मोहरों का खुलासा तुमको मिलेगा। भाई ब्रैनम ने सारी बातों को बड़ी खोलकर बताया, साफ साफ बताया, जो उसको इस वक्त बताया गया था। और मेरे भाई और बहनों, और अगर कोई इस चीज का चश्मदीद गवाह बन जाए कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा, भाई ब्रैनम ने बताया कि एक बहुत ही थंडर स्टॉर्म वहां आया, आंधी आई, तूफान सा आया, और इतना जबरदस्त था कि पत्ते और टहनियां पेड़ों के ऊपर से टूट टूट कर नीचे गिर पड़े। और मेरे आंखों ने उस चीजों को, उस नज़ारे को बिल्कुल साफ तरीके से देखा है कि वो टहनियां, वो शाखाएं किस तरीके से टूट टूट कर नीचे गिरी उस धमाके की वजह से। और पहाड़ों पर से पत्थर के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरे, और उनका हिलना, चट्टानों का हिलना मैंने सुना और देखा अपनी आंखों से। और खुदावन ने इस तरीके से बताया और समझाया कि मेरा उन चीजों से एक जोड़ था, मेरा एक संबंध था इन घटनाओं के साथ में, और कि खुदावन ने हमारे समय में, हमारे वक्त में क्या किया। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पहले भी बताया
कि यहाँ ये साइंस मैगजीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर ये बादल की वो तस्वीर जो वहाँ उतरा था उसकी तस्वीर इस पर छापी गई, और उसके पहले पेज पर और वर्ल्ड फेमस जो मैगजीन है साइंस मैगजीन, उसके पहले पेज पर उसके बाहर के जिल्द पर यह छापा गया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल डॉक्टर जेम्स मैकडॉनल्ड ने इसके ऊपर एक बहुत लेख लिखा कि ये बादल कितना ऊंचा था और इससे पहले कि ये वहाँ दिखाई देता। और ये एक जो मैगजीन है जिसका नाम था लाइफ मैगजीन, इस लाइफ मैगजीन के अंदर भी इसके अंदर एक बहुत खास आर्टिकल दिया गया आखिरी पन्ने के ऊपर, जिसमें ये वाली फोटो बताई गई। और यहाँ पर ये एक आर्टिकल मजमून दिया गया कि एक ऊंचाई पर एक बादल दिखाई दिया और एक अद्भुत और अलौकिक बादल दिखाई दिया। और हमारे लिए तो ये एक तरीके का मुकाशफा था, हमारे वक्त का मुकाशफा था। और मेरे भाइयों और बहनों, और ये बताया जाना चाहिए, ये बिल्कुल साफ तौर पे बताया जाना चाहिए थे कि 28 फरवरी को 1963 को सात गर्जन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं कहा गया। कि यीशु मसीह वापस आ गया या 7 गर्जन आ गई, ये सारे डॉक्ट्रिन, ये सारी शिक्षाएं, ये सारी दिशाएं बाद में पैदा हुई हैं और इनके बाद इनको फैला दिया गया। ये सिर्फ अपने अपने अनुवाद हैं, इन्होंने अपने अपने कलाम और शिक्षाएं बना ली हैं। सिर्फ उनको यह कहा गया था कि जेफरसनविल में वापस जाओ, 7 मोहरों के खोलने, 7 मोहरें वहां खुलेंगी, तुम वापस जाओ और तुम्हें दी जाएंगी। आमीन। इससे आगे कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। जो 28 फरवरी 1963 के बारे में जिन लोगों ने अपनी अपनी शिक्षाएं और अनुवाद और तर्जुमे बना लिए हैं, और वो अपनी ख्याली कहानियों जो उन्होंने बना ली, मैं उनसे कहना चाहता हूं प्रभु के नाम में कि तुम लोगों को, तुम्हारे ऊपर कोई गलत असर आया, कोई ऐसी आत्मा, ऐसी रूह का असर आया जो धोखे की आत्मा है, जो सच्चाई का आत्मा है, सच्चाई का रूह है, वो तुम्हें सिर्फ कलाम की तरफ ले जाएगा और बताएगा। और हम सबको खबरदार कर दें जो इस तरीके की शिक्षाओं, इस तरीके की तालीमों में खिंच गए हैं, आ गए हैं, और उसके बाद 58 साल हमारे गुजर गए, और 7 मोहरों के खुलने के बाद उसके बाद 17 से 24 मार्च तक जब भाई ब्रैनम ने 7 मोहरों के बारे में प्रचार किया, और हमने उसके बारे में लिखा भी, हमने बड़ी सफाई से उसके बारे में लिखा, और हमने उसको बाइबल के अनुसार, वचन कलाम के अनुसार ये बताया कि वो सील्स कहाँ होनी चाहिए, और पहली 4 मोहरें कहाँ पाई जाती हैं, उसके बाद में जो बाकी की 3 मोहरें हैं वो कहाँ हैं, और उसके बाद 7वीं मोहर के बारे में बताया गया, जिसमें कि यहां लिखा है 8 और मुकाशवा 8:1 प्रकाशित 8:1 में लिखा है कि वहां पर उस खामोशी के बारे में लिखा गया है, जो आधे घंटे का वक्फा, आधे घंटे की खामोशी, और उसी के बाद उससे अगली आयत में ही लिखा गया, मैंने 7 फरिश्तों को देखा जो कि खुदावन के सिंहासन, उसके तख्त के सामने खड़े थे, और उनको 7 तुरहियां दी गई। और उसके बाद लिखा है, उसके बाद साफ एक के बाद उसके बाद ये लिखा गया है कि 7वीं सील के बारे में उसके बाद कोई जिक्र नहीं। हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं।
क्योंकि हमने इस बात के निशान को वहाँ देखा, मुकाशफा को देखा, और हमने इसको जान भी लिया, ईमान भी रख लिया। हम वापस जाना चाहते हैं और हम मुकाशफा के पहले बाब की पहली 3 आयतों को पढ़ते हैं और उसके बाद आखिरी बाब में जाते हैं, आखिरी अध्याय में मुकाशफा के प्रकाशित वाक्य वहाँ भी लिखा और उसकी आखिरी 3 आयतें भी पढ़ते हैं। पहली 3 आयतों में लिखा है कि वो आशीषित है जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को सुनता है और पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी की किताब में लिखी हैं। और देखिए, ध्यान से सुनिए कि क्या कहा गया। और जो उन चीजों को बिल्कुल वैसे ही कायम रखता है, आमीन बोलिए इसके बारे में, और उन बातों को वैसे ही कामिल रखता है जैसे कि वो लिखी गई हैं, यानी कि उसके बारे में कोई बदलाव नहीं करता। यानी कि जो खुदावन का सच्चा भक्त है, खुदावन का सच्चा बच्चा है, वो उसमें से कुछ भी नहीं बदलता। उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उनको मानता है और उनको पढ़ता है। वो धन्य है, वो मुबारक है। उसके बाद, और मेरे भाई और बहनों, उसी तरीके से मुकाशफा 22, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है कि जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक में कुछ जोड़ेगा या उसमें से कुछ निकालेगा, उसका हिस्सा जो है वो और जीवन के वृक्ष से उसका नाम हटा दिया जाएगा। उसका भाग प्रभु निकाल देगा जो लिखा गया है। और मुकाशफा 10 बाब, यानी कि रेवलेशन 10, जहां पर अहद का फरिश्ता जो है वो आता है और अपने पैरों को शक्तिशाली स्वर्गदूत आता है बादल ओढ़े हुए, और वो अपने पांव जमीन पर रखता है और पानी पर रखता है। और ये बात जो है, ये जिक्र जो है, ये आगे के लिए है, ये फ्यूचर के लिए है, भविष्य के लिए है। और ये सारा जो डिस्क्रिप्शन, ये सारा जो नक्शा यहाँ खींचा गया है। और यहाँ हम जानते हैं कि जो धनुष है, वो जो है, जो मेघ धनुष है, वो जो है, उसके बाद, उस समय के बाद जब ये होगा, तब उसके बाद 7 गर्जन की आवाजें सुनाई देनी है। भविष्य में हमें बिल्कुल इस चीज को ऐसे ही रखना है और ऐसे समझना है जैसे कि खुदावन ने, प्रभु ने हमें बताया और अपने वचन में रखवाया। हम प्रभु के सामने उसके फजल में, उसके अनुग्रह को पाते हैं कि इसमें हम कुछ ना जोड़ें, ना इसमें से कुछ निकालें, बल्कि इसको वैसे ही रहने दें जैसा ये लिखा गया है। इसी बात के बारे में यहां पर एक भी बात और बताई जानी चाहिए कि यहां देखिए, इस तस्वीर को देखिए। जब भाई ब्रैनम ने ह्यूस्टन टेक्सास में प्रचार किया, कोलोसियों के अंदर, वहां पर एक अद्भुत बादल, अद्भुत निशान वहां पर आया और बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स ने उसकी तस्वीर उतारी। और वो भाई ब्रैनम ने कहा कि मैं यहां कोई गवाहियां देने नहीं आया, मैं अपने बारे में गवाही देने नहीं आया। खुदावन जिसने मुझे भेजा, प्रभु जिसने मुझे भेजा, वो खुद अपनी गवाही यहां पर देगा कि उसने मुझे क्या आज्ञा दी है, मुझे क्या आज्ञा मिली है। और ये वो वक्त था जिसमें ये अद्भुत बादल जो था, ये जो लाइट थी, ये जो निशान था, ये भाई ब्रैनम के सिर के ऊपर में आया और टिक गया। मैं उस वक्त ह्यूस्टन टेक्सास में था, मैं डैलस में भी था, मैं वाशिंगटन में भी था। और मैंने ये जो फोटो है, ये वाशिंगटन डीसी में देखी है। और
वहाँ पर हॉल ऑफ आर्ट का जो एक हॉल है, उसमें ये तस्वीर देखी मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि खुदावंद ने मुझे ये फजल दिया शुरुआत से, और ये मुझे अवसर दिया क्योंकि मैं इन बातों से जुड़ा रहूं, इनको समझ सकूं, इनको देख सकूं। और एक बड़ी खास बात इस वक्त के बारे में जो बताना चाहता हूं, आज हमारे सामने खुदावन की आमद से पहले क्या हो रहा है, मुझे साफ साफ बताने की जरूरत है। और हम अभी वचन से, कलाम से कुछ और पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ कि हमारे खुदावन ने, उसने अपने हमारे इस वक्त में अपने आप को वैसे ही जाहिर किया, प्रकट किया, जैसे कि उसने अब्राहम के जमाने में अपने आप को जाहिर किया था। भाई ब्रैनम को क्यों कहा गया कि 7 मई को 1946 को क्यों बोला गया था कि जैसे मूसा को 2 निशान, 2 चिन्ह दिए गए, तो तुम्हारे को भी 2 निशान, 2 चिन्ह दिए गए हैं। हम जानते हैं कि मूसा की बुलाहट क्या थी, मूसा की, और हम ये भी जानते हैं जो खुदावन ने, कि अब्राहम को क्या वादे खुदावन ने दिए। और पैदाइश 15 में वहां बताया कि तेरा जो वंश है वो 400 साल तक, तेरा वंश जो है एक विदेश में रहेगा, और उसके बाद मैं उन्हें वहां से बाहर निकालूंगा। और जब वो समय पूरा हो गया, तब प्रभु फिर अपीयर हुआ, प्रकट हुआ, और फिर वह आग के सतून में, पिलर ऑफ फायर में प्रकट हुआ, जाहिर हुआ, और उसने अपने नबी को बुलाया और कहा। और आज हम पढ़ते हैं कि वही वचन, वही कलाम जब हम पढ़ते हैं, जो हमें बताते हैं कि खुदावंद, क्योंकि उस आग के सतून में और बादल में होकर के वो अपने लोगों के साथ साथ रात और दिन चलता था, निरंतर चलता था। और हमने सुना, और भाई ब्रैनम के मुंह से भी ये कई बारी हमने इस बात को सुना, इस जिक्र को सुना, कि वही आग का सतून और वही अलौकिक और अद्भुत बादल हमारे सामने भी आया। और हम अपनी दुआओं में उसने कहा कि खुदावन का जो फरिश्ता था वो उस सतून के अंदर था। और जून 1962 में मैं भाई ब्रैनम से सुना कि जो न्याय का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा, आपको पता लगेगा कि खुदावंद का जो फरिश्ता है वो यहाँ खड़ा होता है, और वो 2 फुट भी मुझसे दूर नहीं था। और वो जो खुदावंद का जो फरिश्ता था, अहद का जो फरिश्ता था, वो खुदावंद का फरिश्ता अहद का फरिश्ता था। और अगर आप निर्गमन खरूज को पढ़ें, वहां पर खुदावंद ने उसने बताया कि मूसा जो था, उस फरिश्ते के जब फरिश्ते उस वहां नजदीक आया, तो तब खुदावन ने मूसा से कहा था। और एक ही अनुभव वहां हुआ, एंजल ऑफ द लॉर्ड आया, और खुदावन वहां पर आया। और ये देखिए, इस चीज को बता रहा, उसी एक खुदावन के बारे में बता रहा है, और हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं और बातें भी बता सकता हूं कि खुदावन ने इस जमाने में हमारे साथ क्या किया, और वो सारी बातें जो भाई ब्रैनम ने कही उस संदर्भ में, जो 28 फरवरी के बारे में उन्होंने कही, 28 फरवरी 1963 के बारे में कही। और मेहरबानी से एक बार मैं फिर सुने, मैं कह रहा हूं,
हर चीज़ को उसी तरीके से रहने दे जिस तरीके से खुदावंद ने अपने फजल से, अनुग्रह से हमको दिया। उसके अलावा कोई नया अनुवाद, कोई नई चर्चा, कोई नई शिक्षा तालीम को ना सुने, ना माने, और ये ना सिर्फ ये कह कह के कि नबी ने कहा, नबी ने कहा, और हम कहें कि मैं ये जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, ये जो आप दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, ये बाइबल्स में मुझे दिखाएं कि ये बात कहाँ लिखी है कि खुदावंद ने और 88 साल पहले 1953 में खुदावंद ने उनको ये आज्ञा दी कि वो जो मैसेज है, वो जो संदेश है, ये जो संदेश उनको दिया जा रहा है, ये खुदावंद की आमद के लिए तैयारी बख्शेगा। और हमें बहुत सारे साल और वर्ष उसने गिना दिए। हमको एक दूसरे हमें पतरस के कलाम को देखना है कि खुदावन जो है अपने वादों के बारे में वो ढीला नहीं है, सुस्त नहीं है। हम ये नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहता कि कुछ लोग खो जाएं, और वो इंतज़ार कर रहा है, वो इतना इंतज़ार कर रहा है, वो इतना इंतज़ार कर रहा है कि आखिरी 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 जन भी उसके झुंड में शामिल हो जाए। उसके बाद वो आएगा। और ये मेरे जहन में ये ख्याल आता है, भाई ब्रैनम ने कहा, उन्होंने भी कहा इस बारे में, जब उन्होंने एक गेहूं की बहुत बड़ी फसल को देखा, तब उन्होंने, और उस गेहूं की फसल को इंतजार करना था जब तक कि वो पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए, पक ना जाए, तैयार ना हो जाए। और हमारे भाई, मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त में जबकि दुख और संकट और कठिनाइयां और बीमारियां छा रही हैं, और जबकि बहुत बर्दाश्त से बाहर कई बारी ऐसी परिस्थितियां आ गई कि बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं, और कोरोना और ये सारी पेंडेमिक जो फैल रहा है, ये सारी चीजें जो मनुष्य के ऊपर आ बरसी हैं, अभी हमें धीरज रखना है, धीरज रखना है, सब्र में रहना है, सोबर रहना है। और इस वक्त हमें अपने आंखों को, अपने मनों को ऊपर उठाना है कि हमारा समय बहुत नज़दीक आ रहा है, हमारा वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है। इस बात में फिर जोर दे के कहने की ज़रूरत है कि हम अब कुछ वचन कलाम जो पढ़ेंगे, कि खुदावंद ने हमारे वक्त में, उसने अपने आप को हमारे ऊपर वैसे ही जाहिर किया जैसे उसने अब्राहम के वक्त में किया, मूसा के वक्त में किया, पौलुस के वक्त में किया, जबकि खुदावन उसको एक रोशनी में, तेज रोशनी में दिखाई दिया जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था। और खुदावन ने हमारे वक्त में भी अपने आप को हम पर जाहिर किया, और जो कि उसका दास, उसका जो नबी हमारे ज़माने में था, उसको बताया। हम पढ़ें, और हम पढ़ें निर्गमन की पुस्तक, खरूज की किताब, निर्गमन को पढ़ें, खरूज, और एक्सोडस, निर्गमन 13 बाब को पढ़ें, और 21 और 22 आयत को पढ़ें। निर्गमन 13, 21 और 22 आयत को हम पढ़ रहे हैं। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ बादल के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। और बता रहा है कि वो निरंतर, लगातार उनको दिखाता रहा, दिन में भी और रात में, और उसने उन्हें ना तो दिन में हटाया और ना रात में हटाया, लगातार उनके ऊपर जाहिर किए रहा। खुदावन ने हमें फजल दिया, अनुग्रह दिया,
और उसने हमें रास्ता दिखाया, और उस उजियाले को, उस रोशनी को हमारे को दिखाया। और देखिए, और गिनती की किताब, उसमें 14, गिनती 14 कि मूसा ने कहा कि इब्रानी यूनानी कि इजिप्शियन इस बात को सुनेंगे। गिनती 14 और 14, गिनती 14 और 14। गिनती 14:14 में लिखा, और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने ये सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के बीच में रहता है और दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को आग के सतून में होकर के उनके आगे आगे चलता है। देखिए, यहां भी वही बात लिखी है। खुदावन उसने ये ना केवल अपने लोगों को वहां से बाहर निकाला मिस्र से, बल्कि हमारा छुटकारा भी दिया गया। निकालने के साथ साथ हमारा छुटकारा भी दिया, और खुदावन अपने लोगों के साथ साथ रहा। और उसी प्रकार से आज भी हमारे साथ में हो रहा है कि खुदावन ने अपने खून को हमारे लिए बहाया, और अभी भी वो खून जो है वो उस वेदी पर अवेलेबल है। वो फजल आज भी अवेलेबल है, और उसने हमें वो राह दिखाई, वो रास्ता दिखाया, और उसने वो राह हमें दिखाई, रास्ता दिखाया और बताया, और उसके फजल से, और वो हमारे साथ है। और हम पढ़ते हैं, और हम देखिए नहमयाह की किताब हम पढ़ें, नहमयाह 9, 12 और 13। नहमयाह 9, नहमयाह 9 और 12 और 13। और फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई करी, कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। और खुदावन का बड़ा शुक्र हो कि यहाँ भी उसने उसके बारे में बताया। और ये सारी बातें जो हैं, हम ये बातें अपने ज़माने में, इस ज़माने में भी अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर हम जानते हैं कि खुदावन जो है कल, आज और हमेशा हमेशा तक एक सा है, ना बदलने वाला है, और खुदावन खुदा जो है, और वो आज भी अनंत काल से अनंत काल तक, हमेशा हमेशा तक एक सा ही है। और भाई और बहनों, मैंने 28 फरवरी 63 के बारे में बताया। ये एक कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है जो मनगढ़ंत है, बल्कि ये जो अविश्वासी अखबार थे, मैगजीन थी, प्रोफेसर मैकडोनल्ड जो थे, जो विश्वास भी नहीं करते किसी खुदा में, उन्होंने इसके बारे में छापा, इसके बारे में लिखा, और भाई ब्रैनम भी वहां पर था,
जबकि वो बादल वहां उतरा। हमारे पास इस चीज का सबूत है कि ये जो बुलाहट थी, जो भाई भाई ब्रैनम को 1933 में दिया गया और 88 साल पहले, और ये बताया गया कि हमने इस आखिरी बात को, ये जो खुदावन की योजना है, उसका जो प्लान है, बाहर आओ, बाहर आना, तैयारी करना, ये बातें जो हैं ये खुदावन के कलाम के साथ बिल्कुल मेल खाता है। और खुदावन ने इस तरीके से इसकी अगुवाई करी। हम पढ़ते हैं भजन संहिता, और दिन में भी उसने उन्हें एक बादल में और रात में उन्हें उस उजाले में आग के सतून में लेकर उन्हें साथ साथ चला। आज भी वो आपको और मुझे भी, हम सबको वो राह दिखाता है, और हम खुदा उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और हम देखते हैं, और अब हम डैनियल की किताब को देखते हैं, डैनियल 12। यहां हम पढ़ते हैं 9वीं और 10वीं आयत। डैनियल 9 और 10। डैनियल 9 और 10। डैनियल 9 और 10। डैनियल 9 और 10। यहां देखिए, जो बेवकूफ और अक्लमंद हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है। ये हमारे आज के ज़माने पर भी ये बात कही गई है। और उसने कहा 12वीं आयत में, उसने हमारे न्यायियों के विषय में जो वचन कहे थे, 9वीं और 10वीं आयत को हम पढ़ रहे हैं। हम अपने परमेश्वर प्रभु से तभी तू हमने तो परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी नहीं चले, जो उसने हमें अपने दास नबियों से हमें सुनाई। यहां लिखा है, जैसा हमने पढ़ा, कि आखिरी वक्त तक कई लोग इस बात को सुनेंगे और ढूंढेंगे और समझ पाएंगे, और वो सिद्ध किए जाएंगे और पाक तरीन किए जाएंगे। अब ये हमारा वक्त है भाई और बहनों, ये हमारा वक्त है कि अब हम फर्ज किए जाएं। अब देखिए रोमियो 1 पहले 1 से 6 आयत। रोमियो 1 से 6। रोमियो 1 से 6। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है, उसका खादिम है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के लिए, सुसमाचार के लिए अलग किया गया। दूसरी आयत, जिसकी उसने पहले से ही अपने नबियों के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रतिज्ञा की थी, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा करी थी। उसने भविष्यद्वाणों के द्वारा, नबियों के द्वारा, उसने अपने प्रॉफिट्स के द्वारा करी थी, अपने बेटे के बारे में, यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जो आया और जो दाऊद के वंश से पैदा हुआ और पवित्रता की आत्मा से
मरे हुए में से जी उठने के कारण, सामर्थ्य के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसीलिए हमने अनुग्रह यानी फजल को प्राप्त किया, वो फजल हमें मिला, और उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करेंगे और उसकी मानेंगे, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। खुदावंद का बहुत धन्यवाद हो। और यहाँ पर ये बातें हमारे वक्त में भी जाहिर हो रही हैं, दोहराई जा रही हैं, और ये बातें जो हैं हमारे लिए भी हैं कि हम भी इन बातों को सुन रहे हैं। और अगर हमारे खुदावंद ने ये बातें पहले से बताई थी कि ये बातें खुदावंद का जो कलाम है, जो ये सारे देशों में प्रचार किया जाएगा और भेजा जाएगा, उसके बाद अंतकाल आ जाएगा, उसके बाद खात्मा होगा। और हमारे वक्त में भी हमारे वक्त में ये पूरा हुआ, कामिल हुआ। और हम जानते हैं कि ये जो वचन है हमारे सामने आज, ये कलाम मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ हमारी आंखों के सामने। खुदावंद ने हर चीज को संभाला और हर चीज की निगरानी करी कि ये जो अद्भुत, ये अनंत काल का जो वचन है, ये हमारे सामने आज वैसे ही प्रचार किया गया जैसे कि ये पहले प्रचार किया गया था, और हमने इसका अनुभव भी किया। और आगे के जो ब्रॉडकास्ट होंगे, हम इनके बारे में सोचेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये हर एक एरिया में, हर एक और परिवार में, चर्च में, हर जगह पर हर चीज को बताया गया, हर चीज को परमेश्वर के वचन में बताया गया। और हम बड़े आभारी हैं कि हमने हर चीज को उस तरीके से समझा है और उसको अपने दिल में मिलाया है और बताया। और अब हम देखते हैं, और भाई और बहनों, अब हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, और ख़ास तौर पर मैं जो सेवा करने वाले जो भाई, जो खिदमत करने वाले जो भाई हैं, आप ख़ास तौर पर मेरे भाइयों, वही प्रचार आप करें जो कि खुदावन के पाक कलाम से आप प्रचार कर सकते हैं। सिर्फ वही प्रचार करें, सिर्फ वही बयान करें, और बाकी सब कुछ हम खुदावन के हाथ में छोड़ दें। मेरे हाथ सामने एक फोटो है जब भाई ब्रनम प्रचार कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि खुदावन की अद्भुत जो खुदावन वहाँ पर मौजूद था, और उसके बारे में, और वहाँ पर देखिए फोटो उतारी गई, और देखिए वो जो प्लेटफॉर्म था, वो जो स्टेज था, वहाँ आप देखिए भाई ब्रनम खड़े हैं इस तस्वीर में, और चारों तरफ वहाँ पर उजाला हो गया, लाइट आ गई, और पिलर ऑफ फायर की प्रेजेंस महसूस की गई। मैं एक बार फिर से कहता हूं भाई और बहनों, मैं कोई अनुवाद ना करें कि इस बात के मतलब को समझें कि खुदावन ने हमारे वक्त में क्या किया, अद्भुत और अलौकिक तरीके से खुदावन ने हमारा जमाना में क्या किया, इसको देखें, समझें। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने कोई प्रोग्राम बना करके खुदा को कह रहा है कि कैसा करना है। नहीं, ये खुदा ने अपना नबी भेजा, खुदा ने अपने प्रोग्राम के हिसाब से किया, किसी इंसान के कहने से नहीं, और हर चीज जो थी वापस उसी तरीके से बहाल करी गई। और मैं आपको अगर सारी बातें बताऊं कि खुदावन ने, कि हमारे ज़माने में खुदावन ने क्या क्या किया और भाई ब्रैनम को कैसे इस्तेमाल किया, और उसने मुझे बताया कि उस अकाल के बारे में कि वो अकाल जो है वो जिस्मानी तौर पे खाने और पीने का अकाल नहीं है। 2 अप्रैल को 1962 को
बल्कि खुदावन जो है एक ऐसा अकाल, एक ऐसा फेमिन लाएगा जो कि उसके कलाम। और 12 जून 1958 में जहां पर उनके साथ मेरी बातचीत हुई, तब उन्होंने मुझे पहली दफा ये बताया और उनके मुंह से ये अल्फाज निकले। उन्होंने बताया, तब हमने किस तरीके से एक दूसरे से हम गले मिले। उन्होंने कहा उन्होंने बताया कि इससे पहले एक भाई जो जर्मनी से आया, वो मुझे गले मिला और उन्होंने कहा कि भाई फ्रैंक, तुम इस खिदमत को लेकर, तुम इस संदेश को लेकर, इस वचन को लेकर वापस जर्मनी जाओगे। मैं इसको कितनी बारी, और मुझे ये फजल हासिल हुआ, ये मौका हासिल हुआ कि उनके साथ मैं उनकी कार में, उनके खाने की मेज़ पर, उनके साथ उन सभाओं में, उन मीटिंग्स में रहा। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। मैं खुदावंद के सामने इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने क्या देखा और मैंने क्या कहा, क्या क्या सुना। और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, हमने कोई इंसानों की गढ़ी हुई कहानियां या चर्चे नहीं बता रहे। हम तो उस पवित्र वचन के बारे में बता रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं, जो कि पवित्र वचन है, खुदावंद का खालिस कलाम है। और मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो 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 28 फरवरी को थंडर से, गर्जन से मिला देते हैं और खुदावंद के आने से मिला देते हैं, मैं ख़ास तौर पे उनसे मुखातिब हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि ये बातें छोड़ दें, ये बातें गलत हैं। आपको गलत रास्ते, गलत तालीम दी गई, आपको भटका दिया गया है गलत तालीम दे करके। और आज भी उस वेदी के ऊपर में खून अवेलेबल है। अनुग्रह का समय अभी भी है और प्रभु अभी भी, आज भी हमारा एडवोकेट है, आज भी हमारा सलाहकार है। आज देखिए, अगर प्रभु वहां से हट गया होता, जो 1963 के बाद में, जो 1963 के बारे में जो लोग आए, उनका क्या होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? अगर प्रभु वहां से, उस वेदी से, उस सिंहासन से हट गया, तो इन भाइयों का मन भ्रष्ट हो चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये एक गलत शिक्षा में भटकाए जा चुके हैं और उनके ऊपर, उनके आंखों के सामने पर्दा आ चुका है। और अब हम सारांश में ये बताना चाहते हैं, मेरे भाई और बहनों, और सारे भाई और बहनों, आज इस बात को समझें, हमारे ऊपर ये बहुत भारी जिम्मेदारी है कि ये बातें, जो सच्चाई की बातें हैं, जो खुदावन ने हमको दी, समझाई हैं और प्रेरितों को समझाई हैं, और जो खुदावन ने हमारे भाई और नबी भाई ब्रैनम को खुदावन ने समझाया और बताया, उस पर जाहिर किया अपने कलाम से। और हम खुदावन का बहुत खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि उसकी आशीषें और खुदावन यीशु मसीह की आशीषें हम सब के ऊपर में कायम रहे। हम एक बारी फिर से आपको ग्रीट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सारे भाइयों को और बहनों को भी, सारे संसार में, और सारे लोगों को, और सारी जुबानों के लोगों को एक बार फिर से कहते हैं। भाई बोग ने किया कि हम बड़े आभारी हैं। जैसे उन भाई बोग ने बताया कि ये ब्रॉडकास्ट चल रहा है, लोग इसको सुन सकते हैं और सारी दुनिया में हम इसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और लाइव ब्रॉडकास्ट हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। खुदावन ने इस बात की कितनी जिम्मेदारी से इस बात को निभाया, किस तरीके से मुहैया किया, किस तरीके से हमको ये चीज़ें दी सारे संसार में। और अब बहुत थोड़े समय के बाद ये हम अब देखिए बहुत ही नज़दीक समय में, जैसा कि उसने बताया, एक अद्भुत और अलौकिक तरीका, जो आत्मिक मूव जो पवित्र आत्मा का होगा, वो इस ज़माने में आने वाला है, इस ज़माने में वो चलने वाला है। आमीन, आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, अपने इस पाक कलाम को आशीष दे। तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं उनके साथ ये पूरा होगा।
जैसा कि वो कहा गया था, जिसके लिए वो भेजा गया। हे प्रभु, तेरे आगे एक तेरी दुल्हन की कलीसिया है, और ये जो दुल्हन है, ये दुल्हे की आवाज है। और तूने हमको ऐसा योग्य समझा, इस काबिल समझा कि हम तेरे कलाम को सुन सके और ये आगे हम बढ़ा सकें। और जैसा कि तूने अपने नबी भाई ब्रैनम को दिया, जिससे कि हम आगे उस चीज़ को बढ़ा सकें और ले जा सकें और सफाई से बयान कर सकें, और केवल तेरे को ही, हमारे उद्धारकर्ता को सारा धन्यवाद, और अनंत काल से अनंत काल तक पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। Es porque lo tiene dicho toda Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. Oh Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas mil mostró.